कार्यशाला प्रारंभ करने से पहले हम नमन करते हैं परम श्रद्धेय गुरु श्री माता प्रसाद खेमका सर और हम सबके गुरु परम आदरणीय गुरु श्री जेपी अग्रवाल सर को। मित्रों, हम आप सबको भी नमन करते हैं, आप सबका भी वंदन करते हैं और प्रणाम करते हैं। ये डायबिटीज की कार्यशाला जो हम लोग आप सबके साथ शुरुआत करने वाले हैं, मेरी आवाज जा रही है? मेरा माइक ऑफ हो गया था शायद। धन्यवाद। कार्यशाला प्रारंभ करने से पहले हम चाहेंगे कि हम लोग 3 बार ओम शब्द का पारायण करें। हमारे जितेंद्र जी अभी कैंप में बिजी हैं, उनके यहाँ कैंप चल रहा है, तो हम लोग 3 बार ओम शब्द का पारायण करेंगे और गायत्री मंत्र, और इसके साथ हमारी कार्यशाला प्रारंभ हो जाएगी। ओम 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 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आप सभी साथियों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। कार्यशाला प्रारंभ करने से पहले हम नमन करते हैं हमारे परम श्रद्धेय गुरु, हमारे सर्वकालीन अध्यक्ष परमादरणीय श्री माता प्रसाद खेमका सर और हमारे संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष, हम सबके ऊर्जा के स्रोत परम आदरणीय गुरु श्री जेपी अग्रवाल सर को। मित्रों, हम आप सबको भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं और प्रणाम करते हैं। आइए हम कार्यशाला प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हमारा विषय है डायबिटीज। डायबिटीज आप सब जानते हो, एक ऐसी बीमारी है जो हमारे खान पान के कारण, हमारे लाइफ स्टाइल के कारण होने वाली बीमारी है, जिसमें हमारे बॉडी में जो पेंक्रियाज होता है, इस पे हमने पूरी चर्चा की है, लेकिन जनरल में बताता चल रहा हूँ कि ये पेंक्रियाज होता है। और पेंक्रियाज में से इंसुलिन, जो बीटा सेल, अल्फा बीटा और गामा सेल होते हैं, और एक बीटा सेल होती है, इससे निकलने वाला हार्मोन जो होता है इंसुलिन होता है। और जब इंसुलिन का पाचन कम होता है, जब इंसुलिन का पाचन कम होता है तो इंसुलिन, बीटा सेल से इंसुलिन कम निकलता है। हमारे जो बीटा सेल हैं इंसुलिन का सिक्रेशन कम करती हैं, या बीटा सेल से इंसुलिन निकलता ही नहीं है, या ज्यादा मात्रा में निकल जाता है। तीनों स्थितियां, या एकदम से निकले ही ना, बहुत कम निकले, या ज्यादा मात्रा में निकल जाए, एक्सेस। ज्यादा निकलेगा तो रेजिस्टेंस बन जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर एकदम नहीं निकल रहा है तो टाइप 1 डायबिटीज हो गई, बीटा सेल खराब है, जिसको आप इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहते हैं। अगर कम मात्रा में निकलता है या डाइजेस्ट नहीं होता है, ग्लूकोज हमको डाइजेस्ट करने में, कैरी करने में सहयोगी नहीं है, लीवर आपका फैटी है, वहां लीवर की गड़बड़ी के कारण अगर डिस्टर्ब हो रहा है, या आपका ग्लूकोज डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इंसुलिन वहां पे असक्षम है, तो टाइप 2 डायबिटीज होती है। या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस बन गया तो भी टाइप 2 टाइप डायबिटीज होती है। तो टाइप 1 जिसको हम लोग इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहते हैं, और टाइप 2 जिसको हम लोग नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहते हैं। मित्रों, जिसमें सबसे बड़ा रोल आपके शरीर में इन पेंक्रियाज का है, और इससे निकलने वाले हार्मोन्स इंसुलिन का। इंसुलिन एज ए डोर कीपर है। ग्लूकोज आया और ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने में आपके शरीर में जो ब्लड, कोशिकाओं में ब्लड चल रहा है, बह रहा है, ठीक है, और इन ब्लड के जरिए आपका ग्लूकोज आए और आपकी सेल में, कोशिका के अंदर आपका सेल है,
अगर हमारे देखेंगे शरीर में कोशिकाओं का समूह है। अब आपके ग्लूकोज में आपके ब्लड ग्लूकोज आपका ब्लड में मिला हुआ है, कोशिका के पास आपका ब्लड यहाँ पे आता है। अगर यहाँ इंसुलिन है तो इसके अंदर इंसुलिन है तो ग्लूकोज किसके अंदर जाएगा? कोशिका के अंदर चला जाएगा। इंसुलिन है तो ग्लूकोज कहाँ जाएगा? कोशिका के अंदर जाएगा और डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर नहीं गया तो आपके शरीर में ब्लड के जरिए हर जगह घूमता रहेगा। शरीर में ब्लड, आप जानते हैं हार्ट इज द पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड, और पूरे शरीर में आपके हार्ट की आर्टरीज और वेन्स का जाल बिछा हुआ है। शरीर रचना की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, और उन कोशिका में ग्लूकोज एब्जॉर्ब कराने के लिए इंसुलिन जिम्मेदार होते हैं। अगर नहीं एब्जॉर्ब हुआ, कहीं किसी कारण से ग्लूकोज अगर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में शुगर की बढ़ी हुई मात्रा, ग्लूकोज की बढ़ी हुई मात्रा। अशोक कुमार जी हैंड रेज किए हुए हैं। संदीप सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका माइक खुला है। अभी आप लोग अपना माइक ऑफ रखें, हम क्वेरी लेंगे सबके। जिन्होंने हैंड रेज किया है वो ज्वाइन बाय आइडियो नहीं, आप लोग आइडियो ज्वाइन कर लें। तो शरीर में ग्लूकोज की बढ़ी हुई मात्रा को ही हम लोग डायबिटीज की श्रेणी में लेते हैं, और ये ज्यादातर भारत देश की जो आबादी है टाइप 2 डायबिटीज से गुजर रही है, जिसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है, प्यास बढ़ जाती है। हम एक्सेस मात्रा में बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। अगर आपको ग्लूकोज डायबिटीज हो गया है, मधुमेह बीमारी हो गई है, तो पहला काम होता है आपको प्यास ज्यादा लगेगी, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। आपकी यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है, यूरिन बहुत ज्यादा जाएंगे, पेशाब बार बार जाते हैं आप, यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है। और तीसरा होता है आपकी भूख बढ़ जाती है। तीन चीजें होती हैं, एक में प्यास बढ़ेगी, भूख बढ़ती है और यूरिन बार बार जाते हैं। मित्रों, हमारी क्लास के दौरान हमने पढ़ाया था कि जब प्यास ज्यादा लग रही है तो कौन सी डायबिटीज होगी, भूख ज्यादा लग रही है तो हमारी कौन सी डायबिटीज होगी, और जब आपकी यूरिन बार बार जा रहे हैं तो कौन सी डायबिटीज। हमने टाइप 2 को भी 3 भागों में बांटा था, अपर, मिडिल और लोअर। अपर ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर। अपर ऑर्डर गुड में क्या आफ्टरनून होता है? सर। अपर ऑर्डर में आपको बार बार प्यास लगेगी और बार बार आपको जो है मुंह सूखेगा। मिडिल ऑर्डर में आपको भूख लगेगी, बहुत ज्यादा खूब खाएंगे, बहुत ज्यादा खूब खाते हैं। और लोअर ऑर्डर में आपको यूरिन ज्यादा होती है। तो कौन सी डायबिटीज है, इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम आपको आने वाले क्लास में आपको हम बताएंगे। गुड आफ्टरनून सर। आपका विजन पावर डाउन होता जाएगा, माइक ऑफ रखें सब लोग। जैसे जैसे आप लोग देखेंगे कई सारे डायबिटिक जहां हमें बीमारियों पर जाएंगे, तो धीरे धीरे कर क्या होता है, शरीर में सुस्ती आएगी, थकान आएगी, भूख आपका डिस्टर्ब होगा, प्यास डिस्टर्ब होगी, थ्रस्ट डिस्टर्ब होगी। हमारी आंखें डायरेक्ट ग्लूकोज हमारे ब्लड से लेती हैं, तो आपकी आंखें कमजोर होना शुरू हो जाएगी। डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, या आपको न्यूरोपैथी होगी, हाथ पैरों में आपको न्यूरोपैथी होना शुरू हो जाएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ, विजन लॉस हो सकता है, कई सारे वेट लॉस हो सकता है, शरीर में सुस्ती थकान आ सकती है, ग्लूकोज लेवल आपका अगर बहुत ज्यादा डाउन हुआ, कोशिकाओं को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो आपको भूख बढ़ जाएगी, वो डेड होंगी, आपका जो कीटोएसिडोसिस हो जाएगा, और एसिडोसिस होने के कारण भी आपको सुस्ती आएगी, थकान आएगी। और फिर लोग कहते हैं, डॉक्टर कहेंगे एक फिर होता है गैंग्रीन, घाव, यानी डायबिटिक न्यूरोपैथी होना शुरू होगा तो गैंग्रीन हो जाती है। हाथ पैरों में कहीं ना कहीं कट गया तो घाव हो सकता है, अंगूठे में घाव हो सकता है, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर आपका गैंग्रीन होगी। वेट लॉस में मैंने आपको दिखाया था कि अगर मिडिल ऑर्डर का है तो आपका अचानक वजन घटता जाएगा, शरीर बहुत मोटे ताजे हैं और डायबिटीज हो गई तो बहुत पतले हो जाएंगे, बहुत पतले हो जाएंगे, या आपका शरीर बहुत पतला हो जा रहा है। तो ये सारे सिम्टम अगर अचानक आ रहे हैं, ठीक है, अचानक आपको यूरिन की मात्रा बढ़ रही है, अचानक आपको कोई ऐसी आंखों की समस्या होना शुरू हो गई, विजन की हो रहा है, अचानक आपका वजन बढ़ रहा है, यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है, अचानक ऐसा हेडेक हो रहा है, डिप्रेशन होता है, सर दर्द होता है, कोई बीपी की दवा लेता है,
और आपको डायबिटीज की समस्या है, बीपी की दवाइयां ले रहे हैं, तो भी आपका सर दर्द नहीं जा रहा है, माइग्रेन है, हेडेक है, विजन पावर लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको एक बार चेक करवाना चाहिए कि कहीं मुझे डायबिटीज तो नहीं, कहीं हमें डायबिटीज तो नहीं। तो कई सारे चीजों में इसमें डायबिटीज के कारण बीमारियां हैं, टाइप 1 टाइप 2, मैंने आपको दो प्रकार की। टाइप 1 जिसको आप इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहते हैं, आइडिडियम, और टाइप 2 जिसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहते हैं। और देखिए, इसमें आपका ग्लूकोज शरीर में जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो टाइप 1 में इंसुलिन आपको देना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ हमारे बीटा सेल एक्टिव नहीं होते हैं। टाइप 2 में आपके दवाओं से भी काम चल जाता है, इंसुलिन आपके होता है या इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाता है। बीटा सेल कभी कभी नॉन एक्टिव होते हैं या थोड़ा सा वहां पे बीटा सेल्स जो है कम सक्रिय होने के कारण भी ये होता है। तो टाइप 2 मैनेजमेंट किया जा सकता है। जो हम लोगों ने डायबिटीज का ट्रीटमेंट पढ़ा था वो टाइप 2 का ही पढ़ा था, टाइप 2 का ही पढ़ा था। तो टाइप 2 को मैनेज करने के लिए सबसे पहले जो हम बात करते हैं, शुरुआत होती है डायबिटीज की, डिप्रेशन से भी होता है। अगर आपको भूख, स्टमक में हीट बढ़ गई तो भी होता है, लंग्स में हीट बढ़ गई तो भी होता है, लीवर में हीट बढ़ी है, लीवर की स्टैग्नेट करके भी डायबिटीज होता है। मैंने कई सारा रीजन पढ़ाया है, कई सारे कारण पढ़ाया है, वो सारा ट्रीटमेंट पढ़ाया है। आज जो हमें पढ़ना है वो हम पढ़ाना चाह रहे हैं हंसने से हम डायबिटीज को कैसे ठीक करें। लाफिंग इज वेरी गुड एक्सरसाइज। हंसना एक बहुत बड़ा व्यायाम है, और हंसने से भी एक अचूक औषधि हो सकती है। जब आप हंसते हो तो कुछ सामान्य, एक बहुत बड़ा असामान्य घटना घटित होती है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो किन्हीं को हंसने का मौका ही नहीं मिलता। कब तक हंसने से कितना लाभ होगा मैं ये बता देता हूं। फिर हंसाने के लिए आज हमारे साथ फतेहपुर से हमारे परम मित्र डॉक्टर अनुराग सिंह जी जुड़े हुए हैं, और गोरखपुर से डॉक्टर संजय सिंह जुड़े हुए हैं, गाजियाबाद से आरपी पुष्कर जी जुड़े हुए हैं। कुछ पुराने लोग हैं, वो लोग आज आपको हंसाएंगे। तो इसके बाद एक बार मैं ये बताता हूँ, फिर आगे और बताएंगे कि क्या क्या हम, अगर गैंग्रीन हो रही है तो हम कुछ ट्रीटमेंट दे, जनरल ट्रीटमेंट बताएंगे। फिर हम क्या खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं कि डायबिटीज हमारे लिए लाभकारी, डायबिटीज हमारी के लिए वो लाभकारी हो। तो मित्रों देखिए, मैं पहले ही बता देता हूं कब तक हंसने पर कितना लाभ होगा। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 मिनट हंसेंगे तो आपके बॉडी में हार्मोन्स उत्पादन में संतुलन प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा बताइए, हमारे 4 प्रकार के हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। आपका ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल है, गले में थायराइड पैराथायराइड है, सीने में थाइमस ग्लैंड है, आपका पैंक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड है किडनी के ऊपर, नीचे टेस्टिकल्स में, महिलाओं में ओवरी है। तो इतने सारी आपकी जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स उनसे निकलने वाले स्राव को हार्मोन बोला जाता है। और जब हार्मोन स्राव कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करता है हंसना। अगर डायबिटीज हो रहा है, कहीं ना कहीं पैंक्रियास से निकलने वाला इंसुलिन क्या है, हार्मोन्स है, अगर वो हार्मोन्स कम निकल रहा है तो भी पैंक्रियास गड़बड़ हुआ, हार्मोन्स निकलना कम हुआ तो भी डायबिटीज होगा। आप में से बहुत सारे ऐसे साथी हैं कि जो कभी हंसना, काम के आगे हंसना भूल गए। जैसे हम लोग ही आजकल सुबह सो के उठने के बाद से थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिए, इसके बाद क्लास में जुड़ गए, क्लास के बाद से फिर जो है यहाँ पेशेंट के साथ जुड़ गए, पेशेंट के साथ मौका मिला गेट बंद करके बैठ गए तो भी 1-2 लोग बाहर बैठे रहते हैं। यहाँ से फुर्सत मिली 3-4 बज गया, फिर वहां गए, वहां पेशेंट, फिर शाम को घर पे भी। तो कहने का अर्थ है कि हम लोगों को भी हंसना भूल गए, हम लोग भी आप। तो आज आप लोगों को कुछ हंसने का तरीका, और देखिए 1 मिनट हंसेंगे तो हार्मोन आपके संतुलित होंगे, 2 मिनट हंसते हैं तो तनावकारी हार्मोन्स में आपके, जो आपको स्ट्रेस देने वाले हार्मोन्स हैं, जो आपको डिप्रेशन में ले जाने वाले हार्मोन्स हैं, वो कम होंगे तो आपकी हैप्पीनेस बढ़ेगा, प्रसन्नता आपकी बढ़ेगी 2 मिनट हंसने से। 1 मिनट हंसेंगे तो हार्मोन्स डेवलप होगा, 2 मिनट हंसेंगे तो आपका डिप्रेशन वाला हार्मोन्स डाउन जाएगा और आप हैप्पी हार्मोन्स डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और 3 मिनट हंसते हैं तो दर्द कम होगा, कहीं भी दर्द हो 3 मिनट हंस लीजिए, बिल्कुल दर्द कम होता है। और 4 मिनट हंसेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाएगा।
बीपी सामान्य होगा। 5 मिनट हंसने से शुगर में कमी होगी और डाइजेस्टिव सिस्टम में सुधार होगा। तो हम लोगों को, चूंकि हमारी डायबिटीज की कार्यशाला है, तो आज 5 मिनट हंसना है। हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लोगों को भेजेंगे कि कौन कितनी देर हंसा था। आज अभी हम देखेंगे। और 6 मिनट हंसना सीखने की क्षमता, लर्निंग पावर डेवलप होती है। 6 मिनट हंसने से हर जगह की जो हमारी ब्रेन की कैपिलरीज हैं, ब्लड की आर्टरीज हैं, पूरे होल बॉडी में, ये आपको एक फिगर मैंने शुरू में दिखाया था। सबसे पहले शुरू में ही हमने आपको एक फिगर दिखाया था कि हार्ट इज द पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड। हार्ट क्या है? ब्लड को पंप करने का काम करता है। और हमारे होल बॉडी में, हमारी होल बॉडी की जो आर्टरी है, वेन्स है, वहां पे ब्लड आपको पहुंचेगा और आपके ब्रेन को प्रॉपर रूप से ब्लड मिलेगा और ब्रेन को प्रॉपर रूप से ग्लूकोज मिलेगा। तो हर जगह आपकी आर्टरीज एक्टिवेट होगी, मेमोरी पावर आपकी डेवलप होगी, आपकी हर सेल एक्टिवेट होगी और आपके अंदर प्रसन्नता आएगी, आपके अंदर खुशहाली आएगी, आपके अंदर जीवंतता आएगी। तो कहने का अर्थ यह है मित्रों, आप सब लोग आज हंसेंगे। हम लोग बहुत सारी क्लासेस लेते हैं और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम आपको हंसने और 6 मिनट अगर हंसते हैं बिना किसी का रुके, बिना किसी रुकावट के, तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो मैं शेयर बंद करता हूं और आमंत्रित करूंगा अपने पुराने जो हमारे साथी हैं, जिनको मैंने पहले से ड्यूटी दे रखी है। आज आरपी पुष्कर जी हैं, डॉक्टर संजय सिंह हैं, डॉक्टर अनुराग जी हैं, कई सारे साथी हैं। मैं सबको होस्ट बनाता हूं और ये सब पुराने साथी मिलकर आज आपको हंसाएंगे। अमिता मैम, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे देता हूं, आप रिकॉर्डिंग करोगे तो मैं फुर्सत में मिल जाएगा। आपको होस्ट बना दिया है, रिकॉर्ड करना। तो संजय सिंह सर, स्वागत है आपका। पहले आप शुरुआत करेंगे। अनुराग जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अनुराग सिंह जी, आपको भी मैंने को होस्ट बना दिया, आरपी पुष्कर जी को भी बना देता हूँ। सब लोग मिलकर आज हंसाएंगे और लाभ जो है। पुष्कर जी तैयार हैं? तैयार हैं सर? नमस्कार सभी लोगों को। सभी लोगों को नमस्कार सर, प्रणाम। तो वीडियो सब लोग ऑन कर सकते हैं, सभी लोग अपने अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं। देखो, हम लोग क्लासेस तो बहुत करते हैं, हम डेली, हमारी क्लास दिन में 1 से 3 डेली क्लास रहती है। तो क्लास तो है, लेकिन क्लास के साथ साथ स्ट्रेस खत्म हो, तनाव खत्म हो। ठीक है, जब आप लोग हंस करके फुर्सत पाएंगे तो हम डायबिटीज का कुछ कलर का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बता देंगे सबको। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे कि जैसे डायबिटिक गैंग्रीन हो गई है, अभी मैंने गैंग्रीन दिखाया था। ठीक है, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई, तो उसका हम कुछ ट्रीटमेंट आप सबको हंसने के बाद बता देंगे। ठीक है, तो आप में से कितने लोग तैयार हैं हमारे साथ? तो चलिए शुरुआत करते हैं। आदरणीय और पुष्कर एक सर, और सूचना है आप सब लोगों के लिए। जी सर, सूचना दे दीजिए आप। 5 तारीख से 5 जून से लगातार 25 तारीख तक सुबह 6 बजे से योग की कक्षाएं भी फ्री क्लास शुरू होने जा रही है, एक्यूप्रेशर होलिस्टिक हेल्थ ग्रुप की तरफ से। हाँ, योग दिवस आ गया इसमें है। भी आप सब लोग आमंत्रित हैं। हाँ, योग दिवस आ फ्री गया क्लास है। होंगी, 1 से 1.5 घंटे की कक्षाएं होंगी, जिसमें योग भी होगी और कुछ योग से जुड़ी एक्यू योग पॉइंट्स भी आपको बताए जाएंगे। ठीक है, और स्वागत करेंगे हम और पुष्कर भाई साहब दूसरी का, सूचना बड़े भी भाई दे साहब। दीजिए 1 तारीख से। दूसरी हाँ तो जी, चलिए संजय सर, ठीक है, स्वागत करिए। थैंक यू। ठीक है सर, बोलिए सर। पुष्कर सर, स्वागत है। चलिए पुष्कर सर, आपकी आवाज आ रही होगी। सभी को नमस्कार। मैं ऑफिस में हूँ, मनमुख हंसी केवल कराएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। पेट को गुदगुदाइए, मनमुख हंसी करिए सब लोग। इसको बोलते हैं ना, हम लोग अयोध्या से हैं, तो उसको बोलते हैं ना मुंह बंद करके। हनुमान जी कैसे हंसते मुंह थे। बंद करके हाँ, पेट को चलाना है और चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं। मन ही मन लड्डू फोड़ना है, मन में ही लड्डू फोड़ें। जैसे कहीं आप बैठे हैं, कोई किसी को जो है अगर प्रदर्शित नहीं करना तो मन में जो है सो करके आप दर्शा सकते हैं, ज्यादा तेज नहीं हंस सकते। पेट को चलाएं।
जिसके दांत दिख गए समझो वो नहीं हंस रहा है। सर अगर जोर से हंसे आगे फिर क्या करें, हंसते वो हनुमान जी ऐसे हंसते थे ना मोहम्मद के। हर किसी के चेहरे को, जैसे मान लीजिए होली का समय है, चेहरे को देख करके अपने अंदर अंदर हंसते हैं। मुंह बना के एक दूसरे को देखें और हंसे। थोड़ा सा खुल के भी हंस ले, दांत दिखा करके। सर ये करते करते और तेज हंसी आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। हंसी छूट गई तब से। अब दांत दिखा करके हंसे, थोड़ा सा दांत दिखा के हंसे। आप में से कितने लोग नहीं हंस पा रहे हैं? रविंदर जी नहीं हंस पा रहे हैं, रविंदर कुशवाहा और जी। लोगों को खुशियां बांटते हुए लोगों को हाथ दिखाया। जितना कोशिश करते ना नहीं जोर से नहीं हंसना, उतनी तेज हंसी आ रही है। अब इसमें एक खुजली वाली हंसी, जैसे हाथ पे बैठे थे। किसी ने आप पे पीछे से बर्फ डाल दिया, मान लीजिए, कैसे हंसेंगे? पूरा शरीर में हाथ चलाएंगे। अब घर में जैसे छौंका जाता है ना, जब छौकनी की आवाज आती है, सब्जियों को फ्राई करते हैं। अब खुल के, धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया। अनुराग जी खुल के हंसवाएं। अनुराग जी स्वागत है आपका, आपका नंबर है। धन्यवाद सर। सर प्रणाम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। सर जी पेट दर्द, मन खुश हो गया। सच में दर्द हो गया। तो स्टॉप हो से चल रहा। अनुराग जी स्वागत है आपका। माइक ऑन कर लें, माइक आपका माइक ऑफ है, माइक ऑन कर लें आप जी। आप सभी को मेरा प्रणाम, देखने वाले और की बात हो रही है। हंसते हैं, कैसे हंसते लोग, कोई हंसता है अंदर से, कोई बाहर से, कोई गुदगुदा लेता है। अब हमें पार्ट में आया है कि खदखदा के हंसना, जोर से हंसना, कैसे हंसते हैं, देखिए प्रयास करते हैं कितना सफल हो पाते हैं। देखिए आपको दांत नहीं दिखाना, ज्यादा मुंह नहीं बनाना, और ये सब कुछ करते हुए आपको हंसना है, प्रयास करना है। काल खुलाइए जरा। अनुराग जी नमस्ते। आवाज नहीं आनी चाहिए। नमस्ते नमस्ते। आ रही आवाज आ रही है, थोड़ा गूंज रही है आपकी आवाज। तेजी से हंसी नहीं आ रही। आपके कान नहीं हिल रहे हैं भाई। आपकी थोड़ा नाक टेढ़ी करके हंसिए। आ रही है। तो लोग माइक ऑन कर लीजिए एक बार, मजा आ जाएगा। तो लोग माइक ऑन कर ले।
बहुत अच्छा। सबसे यार मजे ये ले रही सब तो यार मजे ये ले रही। धन्यवाद। संजय जी की हंसी नहीं आ रही अभी। साइलेंस। अब जो है आप में से हमारे बहुत सारे साथी हैं इधर जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा हमारे सब साथियों में इतने से हंस कोई क्यों रहे हैं आज? जी सब इतने हंस रहे हैं आज? क्या हुआ? नहीं, डीके जैन साहब बहुत दूर से हंस रहे हैं। आज लाफ्टर क्लास है, लाफ्टर क्लास। शुगर कम करनी है। सब आपको देख के हंस रहे हैं, आप देश से जुड़े हो, अपना स्टैग्नेशन दूर आप कर देश से जुड़े हैं ना, आपको देख के हंस रहे हैं। हम लोग लीवर को स्टैग्नेशन हटा रहे हैं, सत्य है। आपके हंसने से स्टैग्नेशन हटेगा और गांठें खत्म हो जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन क्लियर होगा और स्टेसिस भी समाप्त होगी। बिल्कुल, अगर आप हंसते हो। अच्छा बताओ, अभी बचा हुआ है, अभी समय पूरा नहीं हुआ, अभी 6 मिनट नहीं हुआ है। अभी कौन हंसाएगा? अभी और कौन हंसाएगा बताइए? हाँ चलिए, शुक्ला मैम आप जयंती माता जी आप हंसा रहे, कौन हंसा रहा है बताइए? आप में से कोई और हंसाने वाला है? कोशिश करती हूँ। ठीक है, शुक्ला मैडम हंसा रही है। स्वागत है, शुक्ला मैम हटाया। हाँ जी, देखिए, आप लोग सब लोग ऐसे नाक बंद करिए, है ना? ऐसे करेंगे, बंद करिए और हंसने की कोशिश आप लोग समझ पत्थर लग रहे हो। ये मत Oh, that was awesome. जगदीश सर भी बोल रहे हैं। हाँ ठीक है जगदीश सर, आपका भी नंबर है। मैं खाना खा रहा हूँ इसके लिए। अच्छा आप खा, ओहो सॉरी, हाँ खाने का भी समय This reminds our ऋषिकेश was laughing. Remember ऋषिकेश में हम लोग लाफ्टर क्लास रखा था हम लोगों ने। Laughter class. I know. ये एक बार दिखा देता हूँ। देखो मित्रों, आपने कितना टाइम हंसा है अपना देख लो। 1 मिनट हंसे हैं, हार्मोन उत्पादन संतुलन में प्रारंभ हुआ। अगर आप 2 मिनट हंसे हैं तो आपके जो टेंशन है, तनाव है, वो कम हुआ होगा। आप अपना सोचिए कि क्या आपके साथ हुआ है। मैं आपके अनुभव भी शेयर कराऊंगा। अगर आपने 1 मिनट हंसा है तो आपका कैसा महसूस कर रहे हैं? 2 मिनट हंसे हैं तो डिप्रेशन कम हुआ। 3 मिनट कहीं दर्द रहा होगा तो वो कम हो गया होगा। 4 मिनट हंसे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर जो है सामान्य हो गया होगा। 5 मिनट हंसे हैं तो आपका शुगर कम होना शुरू हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो जाएगा सही। 6 मिनट हंस लेंगे तो आज हम जो पढ़ाएंगे सबको सब याद हो जाएगा, मेमोरी बढ़ जाएगी, मस्तिष्क आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए तो अभी मैं अनुभव लेता हूँ सबका। ये मैंने दोबारा से इसलिए दिखा दिया, कुछ लोग बाद में जुड़े थे, ठीक है? तो कितने लोग हंसे हैं पहले ये बताइए। ऐसे हाथ उठा लीजिए, ऐसे हाथ उठाइए, कितने लोग हंसे हैं? कुछ लोग तो हम लोगों को देख रहे थे, हंसवे नहीं किए। सब लोग हंसे हैं, सब लोग हंसे हैं। चलिए पटेल जी धन्यवाद, तुलसी मैम, शैलेंद्र मैम, रेखा जी, रविंद्र जी नहीं उठाए, शशिकला मैम आप लेट जुड़ी हो, वीरेंद्र जी, सर ने भी उठाया है, दीपक जी, शशि जैन जी, अनुराग जी, कांता मैम और शुक्ला मैम, नीता जी, पुष्कर साहब, अनुराग जी, सब लोगों ने। चलिए मित्रों, अभी कुछ लोग और बचे हैं। सब लोग हंसे हैं, सब लोगों ने हंसा? यस और नो? आरती जी आपने भी हंसा है? अच्छा अभी तक। रोली जी, रोहित जी, सुनीता अग्रवाल जी, चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सब लोग, अब मैं अनुभव लूंगा सबका। आप में से 1 बाय 1 करके माइक ऑन करेंगे। अब मैं सबका माइक बंद कर रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले जिन्होंने हंसी सबको दिलाई है, आप लोग हैंड डाउन कर लीजिए। सबसे पहले हम चाहेंगे जिन्होंने सबको हंसी दिलाई थी, पुष्कर जी,
आपने सबको हंसाया है, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, आप बताइए। बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं और हंसते हंसते आंखों से आंसू भी आ गए। आंसू आ गए। और- चलिए एक बात बताएं, आपके रेटिना का प्रेशर कम हो गया। आंख का जो जिसका प्रेशर बढ़ा रहता है, अगर हंसते हंसते आंखों से आंसू आ गया तो आंख का प्रेशर कम हो जाता है। उसको मायोपिया होने वाला हो, अगर मोतियाबिंद होने वाला हो तो नहीं हो। तो एक बीमारी आपने अपनी निकाल दी। चलिए थैंक यू। और और टेंशन फ्री और हो कोई? जाता है माइंड। चलिए अब अनुराग जी का नंबर है। अनुराग जी, आपने सबको हंसाया था, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? यस सर, रिलैक्स महसूस हो रहा है, बॉडी पूरी रिलीफ महसूस हो रहा है। लग रहा है कि सब लोग अपने लोग यहाँ इकट्ठे बैठ गए हैं इलाहाबाद में, और बिल्कुल संगम के किनारे जो है बैठ के चेयर के पार्क में बैठ कर हंस रहे हैं, यही तो लग रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अनुराग नमस्ते, अनुराग नमस्ते, जगदीश यार। नमस्कार, नमस्कार सर, नमस्कार। पुराने साथी है, मिल गए लगता है आज से जगदीश सर। चलिए थैंक यू। अब आप लोग अनुभव अपने शेयर करिए, सब लोग दिखाई पड़ रहे हैं, सब लोग बोलिए 1 बाय 1 करके अपने माइक ऑन करिए जी। सर मुझे तो नींद आ रही है। अच्छा, हंसने से नींद आ गई? हंसने से नींद आ गई? अरे ये तो गलत बात हो गई, हंसने से नींद आती ही नहीं, नींद खुल हो जाती गई है। है, ज्यादा रिलैक्स हो गई है। रिलैक्स हो गया, रिलैक्स हो गए, हाँ रिलैक्स हो गए जी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ गई, माइंड हमारी तो उड़ गई सर, हमारी नींद उड़ हमारी गई। उड़ गई। हाँ, हंसने से हमारी नींद खुल नींद- जाती है। आप हंसी नहीं है कांता मैम, बेईमानी की है, मैं सर मानूंगा हमारी नहीं। तो उड़ गई। हाँ, हंसने से नींद नहीं आती, हंसने से नींद खुल जाती है, मन फ्रेश हो जाता है। सही बात है, पेट का भी एक्सरसाइज हो गया, पेट का भी एक्सरसाइज हो गया। अरे वाह, पेट का भी एक्सरसाइज हो गया। तुलसी मैम, बहुत दिन बाद आपको देख रहा हूँ। हाँ जी। यस सर, और बताइए, और लोग अपने अपने अनुभव शेयर करें। सर फेस की एक्सरसाइज हो जाती है, फेस की एक्सरसाइज भी हो जाती है सर, और बहुत चेस्ट फुल की फील हो रहा एक्सरसाइज है। हो गई, बिल्कुल, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सर गया मसल्स जी। के सर मेरे को वैसे भी आदत है, मैं बहुत ज्यादा खी करती रहती हूँ, मुझे हंसने की बहुत नहीं, आदत इसीलिए है। आप सुनिए, इसीलिए सबसे फ्रेश दिखती हैं आप, हमारे ग्रुप में सबसे जो है एक्साइट दिखती हैं आप। और हाँ, हमारे ग्रुप में सबसे तरोताजा आप दिखते हैं भाई। ऐसे ज्यादा बात पे हंसी आती है, तब तो और ज्यादा हंसी आती है, फट के हंसी आती है। हाँ, अरे नहीं, आप भी हैप्पी दिखते हैं, बिल्कुल आप भी आप हैं, शैलेंद्र मैम है, ये जो है शुक्ला मैम है, कई लोग हैं इस तरह से। हमें तो हंसाने की जरूरत ही नहीं है। अभी वो नहीं दिखी आज, अनीता जी नहीं दिखी, अनीता जैन जी, आज अनीता जैन जी नहीं दिखी। हाँ, वो भी स्माइलिंग है बिल्कुल। वो भी हंसी के बात के साथ हंसती रहती हैं। चलिए हाँ। धन्यवाद मित्रों। और किसी को कुछ कहना हो या हम आगे बढ़े? अभी कुछ किसी को एक बार और देख ले आप लोग, आइए मैं पीडीएफ दिखाता हूँ कुछ और आप लोगों को। सर 1 मिनट। हाँ, 2 मिनट। हाँ, आप भी अपना शेयर कर दीजिए, बिल्कुल। हाँ, वो पुष्कर के लिए बात करनी थी, तो मैं दोबारा देखा, दोबारा वो इम्पोर्टेंट मैसेज आया कि जल्दी कांटेक्ट करें, तो मैंने चैट बॉक्स में अभी लिखा है। ये बात बाद में, अभी आपके शांत मैडम का रहें नंबर। थोड़ा सा, अभी ये बात बाद नहीं, में। उनको बता दीजिए कि चैट बॉक्स मैं में आपको नंबर नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, प्रोवाइड कर दूंगा। अभी जो है नंबर मिल जाएगा, अभी मैं दे दूंगा, ठीक है। तो मित्रों, ये स्क्रीनशॉट सब लोग ले लेंगे, ये सबके लिए लाभकारी रहेगा। हंसने से आप लोग सही होंगे, डायबिटीज ठीक होगा, और आपका जो है ब्रेन का जो सीएनएस सेंटर है, नर्वस सिस्टम है, वो भी ठीक होगा। आपका बॉडी क्लॉक ठीक होगा, नींद आपकी सही होगी, तनाव सही होगा। और अगर बॉडी क्लॉक, हमने बॉडी क्लॉक जानते हैं आप लोग, बॉडी क्लॉक का मतलब समझते हैं आप लोग? बॉडी क्लॉक का मतलब 5 एलिमेंट थ्योरी से आते हैं। यहाँ पे हर ऑर्गन का अपना ऑर्गन टाइम है, हर ऑर्गन का अपना टाइम है। सुबह 3 से 5 लंग्स मेरिडियन, आरती जी कलम मत चलाइए। 3 से 5 लंग्स मेरिडियन का समय है, 3 से 5 लंग्स में ऊर्जा रहती है। लंग्स से कहाँ आती है? 5 से 7 लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर 7 से 9 स्टमक में, स्टमक में गई, फिर 9 से 11 आपके स्प्लीन में आती है। स्प्लीन से फिर कहाँ जाती है? हार्ट में, हार्ट से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर यूरिनरी ब्लैडर, और फिर किडनी, किडनी से पेरिकार्डियम, और फिर ट्रिपल वार्मर, और यहाँ से फिर गॉलब्लैडर, और फिर आपका लीवर में जाती है। यानी ये एनर्जी लगातार रन करती है। और अगर आप ऑर्गन क्लॉक को ध्यान में देखेंगे, समय पे सोना, समय पे उठना,
तो आपका मेटाबॉलिक सिस्टम सही रहेगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं होगा, और आप हार्ट अटैक से पूरा और शुगर से भी आपका शरीर बचा रहेगा। ठीक है, जो आप पैक्ड फूड खाते हो, रिफाइंड वगैरह खाते हो, वो कम कर दीजिए। डिब्बाबंद भोजन जो आता है उसको थोड़ा सा कम कर दें। ठीक है, और प्रोटीन, हाँ, ये आपके पौधों से जो प्रोटीन होती है उसको लें, प्रोटीन जो आपको पौधों से मिले। ठीक है, विटामिन प्रोटीन्स वो आप लेना शुरू करें। ठीक है, ये शराब, मांस, मछली, अंडे का सेवन करते हो तो उनको छोड़ दें, ये सब हमारे लिए नुकसानदायक होता है। इसमें थोड़ा सा कहा गया दूध भी जो होता है, दूध जो होता है वह भी खराब करता है। इंसुलिन देखिए, हमारा शरीर क्या है, कई कोशिकाओं से बना है, लिखा है अरबों खरबों कोशिकाओं से बना है। हम लोग इंसुलिन लेते हैं कोशिकाओं को जीवित रखने के लिए, जो शुगर की निरंतर आपूर्ति जरूरी होती है, और शुगर की आपूर्ति इंसुलिन की उपलब्धता पर होती है। अगर इंसुलिन आपका नहीं, अशोक जी आपने हाथ उठाया है, अशोक जी ने हाथ उठाया है, एक बार मैं 1 मिनट, अशोक जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? की आवाज नहीं आ रही है, कभी कभी दिक्कत हो जा रही तो है। मेरी आवाज क्लियर सबको आ नहीं जा रहा रही है, आईने को नहीं जा रही, क्लियर सबको आ और सब रही है, आ रही है क्लियर सर, आ रही बिल्कुल क्लियर है। आ रही है। अशोक जी आप अपना नेटवर्क चेक करिए, आपके आप ये आपकी साइड से है, आवाज सबको बराबर जा रही है। ठीक है, और आइए अब हम कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताते हैं, इसको सब छोड़िए। कुछ ये पिरामिड चार्ट है जो आपको लेना है, जिसके अनुसार कितनी मात्रा में क्या क्या लेते हैं, कल हमारे साथी डॉक्टर संजय सिंह ने आपको बताया था। कुछ हम डायबिटीज के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपको देना चाहेंगे। ये इसमें सादा है, यहाँ मैं बनाऊंगा। कहाँ? आयुर्वेद में आपका मान लो ये हाथ है, ये हमारी अंगुलियां होती हैं, आपके हाथों में ये अंगुली होती है मान लो, और हमारी अंगुलियों में हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, आपने आयुर्वेद में पढ़ा होगा हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, क्योंकि मैं कलर से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताने जा रहा हूँ। और हम जो है एक्यूट डायबिटीज, किसी को शुरुआत हो रहा है, आपने HbA1c चेक कराया और उसमें वो 7 के ऊपर आ रहा है, 5 से 7 तक आता है, तब तो हम मानते हैं कि देखिए 5 तक आता है तो नॉर्मल है, 5 से 7 के बीच में गया तो बढ़ रहा है, और 7 के ऊपर गया तो आपको शुगर हो ही सकता है, कभी भी हो सकता है, जांच कराने पे आ भी जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, HbA1c आपका किसी का अगर बढ़ रहा है तो लोग कहते हैं हमारा HbA1c बढ़ रहा है, तो आपको कुछ नहीं, उनको 3 चीजें हैं, ये अपनी अंगुली है हमारी, हमारा ये हमारी अंगुली में ये कफ जॉइंट होता है, यहाँ पे ये जो जॉइंट है ये है, यहाँ पित्त जॉइंट होता है, और यहाँ पे ये आपका वात जॉइंट होता है। ठीक है, तो हम जब वर्टिकल पढ़े होंगे, हमारे में बहुत सारे लोगों ने आयुर्वेद पढ़ा है, तो यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्पाइरल होती है, तो हम हॉरिजॉन्टल पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सबसे नीचे 0 हॉरिजॉन्टल होता है, इसको 2 बराबर भाग में बांटते हैं तो 1 और 2 होता है। यहाँ पे हमारा 3rd हॉरिजॉन्टल आता है, वात जॉइंट पे 6 होता है, और इसके बीच में 2 बराबर भाग करते हैं तो 4 और 5 होता है। तो हमको क्या करना है, आपका 3 हॉरिजॉन्टल पे लाइट ब्लू कलर लगाना है, यहाँ पे क्या लगाना है, लाइट ब्लू कलर लगाना है, और आपका जो ये 4 हॉरिजॉन्टल है सर दोनों, सॉरी सर, विच फिंगर, अभी मैं Sir, which बता रहा हूँ, finger? पहले आप ध्यान से सुन लो, कहाँ लगाना है सब बताता हूँ। 5 मिनट, ठीक है, अभी आप ध्यान से सुनो, बीच में आप लोग बोलो नहीं। यहाँ आपको लाइट ब्लू कलर लगाना है, यहाँ येलो कलर लगाना है, और इसके 5th हॉरिजॉन्टल पे और 6th हॉरिजॉन्टल पे, इन दोनों पे ऑरेंज कलर, इन दोनों पे क्या लगाना है, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर। ठीक है, तो मित्रों अभी आप लोगों का जो प्रश्न बन रहा था, कहाँ लगेगा, बोथ इंडेक्स फिंगर, बोथ इंडेक्स फिंगर IF, ठीक है, बोथ इंडेक्स फिंगर पे 3, 4, 5, 6 हॉरिजॉन्टल, 3, 4, 5, 6 हॉरिजॉन्टल,
3 पे लाइट ब्लू कलर, दोनों इंडेक्स फिंगर पे। 3 आपका वच जॉइंट पे आएगा लाइट ब्लू कलर। 4 आपका इस पे येलो कलर हो जाएगा। 5 और 6 पे ऑरेंज कलर। ये आप लगा के रख लो। किसी को एक्यूट डायबिटीज है, शुरुआत है, आपके पास कोई पेशेंट आया और कहता है सर मेरा HbA1c बढ़ रहा है, डॉक्टर साहब कोई हमारी मदद करिए, तो आप उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाइए। और आपको क्या करना है, लाइट ब्लू कलर, आपको लाइट ब्लू कलर 3 पर लगेगा, येलो कलर आपका 4 पे लगेगा, 5 हर नंबर हॉरिजॉन्टल पे आपका और 6 पे ऑरेंज कलर लगेगा। ये आप लगा देते हो दोनों तरफ से, ऐसा नहीं आगे और पीछे, केवल आगे से नहीं, पूरी हॉरिजॉन्टल को आगे और पीछे से कवर करना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे देखता हूँ कोई कलर हो तो मैं एक आध लगा के दिखाता हूँ। लगता है मेरा मार्कर गायब है। Can you just repeat it, sir? I just noting down. देखो मैं एक लगा, देखो ऐसे आगे से और ये पीछे से, दोनों तरफ ये मैंने लगाया है, आगे भी लगा दिया है और पीछे भी लगा दिया है। ब्लैक कलर लगा है मैंने, क्या लगाया है, ब्लैक। 6 नंबर हॉरिजॉन्टल थी और ये आपका 3 नंबर की हॉरिजॉन्टल है, इस पे भी लगा दिया मैंने। मेरे पास नहीं है, इसके बीच में 2 बराबर भाग करेंगे तो एक आपका 3 हॉरिजॉन्टल आता है और दूसरा आपका 4 हॉरिजॉन्टल आता है। तो इस पे भी हम आपको आगे और पीछे से ये हमने लगा दिया। अभी हम आपको दिखा रहे हैं सबको, ठीक है। अगर आपको दिख रहा होगा 3, 4, 5, 6 इस तरह से 4 लाइन दोनों हाथों में आपको बना देंगे। और क्या, सबसे नीचे लाइट ब्लू कलर, फिर येलो कलर, फिर 2 आपका ऑरेंज कलर, ये आप बना के रखते हैं दोनों हाथों में। तो ये आपका एक्यूट डायबिटीज का, चाहे HbA1c बढ़ रहा हो या किसी को शुरुआत में हो गया हो, जैसे कोई कोई कहता मुझे 1 महीने से है, 2 महीने से, 3 महीने से है, या शुरुआत किसी को मिल गया कि डायबिटीज बढ़ गया है, तो एक्यूट डायबिटीज को भी ये ठीक करेगा। एक्यूट डायबिटीज को भी ये ठीक करेगा। ये आप लगा सकते हैं, सब लोग लगा सकते हो। देख लो कैसे लगना है, चारों तरफ से। यहाँ पे नीचे सबसे नीचे 3 हॉरिजॉन्टल है आपके पित्त जॉइंट पे, तो लाइट ब्लू कलर। इसके बाद 4 हॉरिजॉन्टल है, येलो कलर। 5 और 6 पे ऑरेंज कलर लगाना है। तो पूरा आप ऐसे लगा के दोनों तरफ से रख लीजिए, ठीक। मैं ये ब्लैक कलर था सो मैंने इसको हटाने का प्रयास किया, कम कर दिया, ठीक है। तो इसको किसी को पूछना है कुछ इस पे तो बोलिए, बस 5 मिनट। किसी को कुछ बोलना है? सर इसका विजन क्या है, मतलब आपने क्या किया है इसको? हाँ 3, 6, 2, 4, 5 सीटेड सिंपल। हाँ ओके ओके ओके। इसीलिए मैंने हटाया। both index finger, both index finger 4, 5 sedate, 3, 6 tone. 4, 5 sedate, 3, 6 tone, बोथ इंडेक्स फिंगर पे। ये आपका मेटाबॉलिक सिस्टम को ठीक करेगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ठीक करेगा, और आपके लीवर की फंक्शनिंग को ठीक करेगा, किडनी की फंक्शनिंग को ठीक करेगा, गॉल ब्लैडर की फंक्शनिंग को ठीक करेगा, और आपके किडनी यूवी की भी फंक्शनिंग को ठीक करेगा, आपके ब्लड और प्लाज्मा को ठीक करेगा, आपके पेंक्रियास को ठीक करेगा, और इंसुलिन के रिप्रोडक्शन को भी ठीक करेगा। बोथ इंडेक्स फिंगर जो बोला जा रहा है, साथ में आल एलबीएम भी है, ध्यान रखिएगा, आल वीएम भी है। ये आलबीएम भी हो जा रहा है, हाँ आलबीएम भी हो रहा है। ऐसे देखेंगे तो आलबीएम हो जाएगा, ऐसे देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल होगा। ये बहुत बड़ा विजन है, इसमें इसमें बहुत बड़ा विजन है। अगर इसको हम बताएंगे तो कई तरह आपको समय लगेगा, इसलिए इतना जान लो कि चाहे एक्यूट हो या क्रोनिक हो, इसमें आप लोग जो है इसको लगाओगे तो डायबिटीज एक्यूट, सॉरी क्रोनिक के लिए नहीं, एक्यूट डायबिटीज को ठीक करेगा। साथ में तो अगर सर जैसे अभी ये लिवर किडनी और ये सब को भी ठीक करेगा, बैलेंस करेगा, लीवर किडनी रूटीन में लगा, तो रूटीन में हम वैसे भी लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं, फाइन नट, बिल्कुल लगा सकते हैं, लगा सकते हैं जी जरूर। ठीक है मित्रों, सबको समझ में आ गया? कोई किसी को ना समझ में आया हो तो बोल दो, अन्यथा मैं एक और अब क्रोनिक का भी बता दूं। क्रोनिक sir, can I brief in just short? Brief in short. Just I just joined now. Brief in short. Repeat this in short. आप इसको You can see the recording, जगदीश जी, recording भी लीजिए, कुछ ज्यादा नहीं बोला है। No problem, no problem. धन्यवाद, थैंक यू मित्रों। अब एक और आपको ट्रीटमेंट थोड़ा सा एक और बता देता हूँ। आइए, अगर किसी को क्रोनिक हो गई है, किसी को क्रोनिक डायबिटीज है, तब आप कैसे करेंगे?
तो मैं पहले से ही लिख देता हूँ बोथ थंब, आप लोग नोट करना चाहें नोट कर लें। प्रोटोकॉल क्या लगेगा आप लोग बाद में बताना। मैं प्रोटोकॉल यहाँ लिखा हूँ, हम जहाँ लगाने जा रहे हैं आपका बोथ थंब है, क्या लगेगा आपको बताना है। और साथ में एनसीएच भी ले सकते हैं। एनसीएच क्या ले सकते हैं 09, 0 और 9 पे आपके एनसीएच 09 के चारों तरफ ब्लैक है। एनसीएच आपका ये बोथ थंब का ये एनसीएच 09 है और इसके चारों ओर क्या लेना है ब्लैक कलर, नाखून के किनारे किनारे ऐसे। ये एनसीएच का मतलब ये नाखून है और इसके किनारे किनारे ऐसे ब्लैक कलर लगाना है दोनों 09 के। ये लग गया, ये हमने लगा दिया। दूसरा क्या करना है आपका 0 नंबर की हॉरिजॉन्टल, 0 हॉरिजॉन्टल पे ब्लैक कलर, बोथ थंब के 0 हॉरिजॉन्टल पे आपके ऑल ये सब के लिए 0 नंबर की हॉरिजॉन्टल नीचे आएगी, चारों तरफ से ब्लैक कलर, ठीक है। इसके बाद फिर 3 नंबर की हॉरिजॉन्टल पे लाइट ब्लू कलर, 4 नंबर की हॉरिजॉन्टल पर येलो कलर, ठीक है। और 5 और 6 नंबर की हॉरिजॉन्टल पे ऑरेंज कलर मैं बनाता हूं। और 9 को हम लोग नेल चक्रा पे ले जाते हैं और इसके चारों तरफ ब्लैक कलर। हम अंगूठा बनाए हैं, ये हमारा थंब है और इसमें अंगूठे में केवल 2 ही जोड़ होता है। यहाँ पे मान लो ये नाखून है, ये नाखून आ गया, आगे से इधर से बना देता हूं, ये भी थंब है, 2 ही जोड़ है। तो यहाँ जोड़ पे 5 आता है, अंगूठे में सब लोगों ने देखा होगा ये जोड़ है, इस पे क्या आता है 5 आता है ना। 5 के नीचे क्या आएगा 4 आएगा, सॉरी 4 आएगा और 3 आएगा, 4 आएगा और 3 आएगा। साथ में हमको 0 लेना है, हमको क्या लेना है 0, 3, 4, 5 लेना और 5 के ऊपर चला जाएगा 6, 5 के ऊपर क्या आएगा 6, चारों तरफ से। ये आपका 5 है, 4, 3 और यहाँ पे 6 और ये 0 है। 9 आपका नाखून के किनारे जाएगा, नाखून के किनारे किनारे 9 बनाएंगे, ठीक है। क्या लगेगा 0 पे ब्लैक, आगे पीछे दोनों तरफ से। 0 पे क्या लगेगा ब्लैक कलर, ठीक। 3 नंबर पे क्या लगेगा आप लोग अभी बता रहे थे लाइट ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर। और 4 नंबर पे क्या लगेगा येलो कलर। 5 पे और 6 पे क्या लगेगा ऑरेंज कलर। ये क्रोनिक हो गया, लेकिन क्रोनिक में इसको भी जोड़ेंगे, बोथ इंडेक्स फिंगर के जो हमने आपको पढ़ाया था अभी कि ऑल 3, 4, 5 हॉरिजॉन्टल पे अभी हमने जो कलर बताया था वो लगाना है। साथ में एक थंब पर भी कलर लगाते हैं, ये आपका ये 0 हॉरिजॉन्टल और नेल चक्रा पे ब्लैक कलर, 3 नंबर पे लाइट ब्लू, 4 नंबर पर येलो, 5 नंबर पर आपका जो है 5 नंबर पे क्या जाएगा ऑरेंज और 6 पे क्या जाएगा ऑरेंज जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्रोनिक डायबिटीज के लिए आयुर्वेद का कलर थेरेपी का प्रोटोकॉल है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। आप किसी को बता के दूर बैठे हुए लोगों को बता दीजिए, कह दीजिए मुझे जो है कम से कम 1 महीने बाद हमें बताना। 1-2 दिन में कोई रिजल्ट नहीं आएगा। दिन में 3 बार कलर लगाना है, दिन में 3 बार कलर लगाना है, 1 महीने बाद रिजल्ट लेना, ठीक है। क्रोनिक डायबिटीज को भी ये क्लियर करता है। हमने जो है यूएस में बैठे हुए एक सज्जन को ये प्रोटोकॉल भेजा था, बोथ इंडेक्स फिंगर का और बोथ थंब पे कलर बना के। तो वो जो है 1 महीने यानी बाद उन्होंने कहा कि जो है मेरा डायबिटीज जो था वो 200 अबव था, 200 बिलो आया है। तो हमने कहा भी लगाते रहो। 5-6 महीने उन्होंने कलर लगाया था, नॉर्मल हो गई डायबिटीज, और उन्होंने जो है डाइट चार्ट का फॉलो कर रहे हैं, डाइट चार्ट वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सर ये दैट इज अक्यूट और ये वाला अक्यूट और ये वाला मिला के आपने कॉम्बो दिया ना जो क्रोनिक के लिए दोनों देना है। हाँ, क्रोनिक में दोनों देना है, क्योंकि वो एक बार मैंने उसको बता दिया, वो ध्यान देना। साथ में ये भी आपको ऐड कर दिया बस, ठीक है। सर क्रोनिक वाले ये दोनों लगा सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोनों लगाते हैं, लगा नहीं सकते हैं, दोनों उनको लगाना है।
दोनों उन्हें लगाना है। ठीक है, ओके 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 सर। सर क्या देना है, क्या देना है, किसका मतलब समझ नहीं पाए सर, फिर से बता दीजिए। कौन पूछ रहा है, फिर से बोलिए। हम ममता चौबे। ममता जी, हाँ ममता जी, जी सर। अभी लगता है आप लेट जुड़ी हो, हमारे लाफिंग एक्सरसाइज में नहीं थी, इसलिए आपकी मेमोरी आज बूस्ट नहीं। जो लोग उसमें थे वो लोग समझ गए हैं। देना क्या है, ये आपके अंगूठा थंब है, थंब में 0 नंबर की हॉरिजॉन्टल हम आपको पढ़ाएंगे, उस पे ब्लैक कलर लगाना है। 3 नंबर की हॉरिजॉन्टल पर लाइट ब्लू कलर लगाना है। 4 पे येलो लगाना है। 5 और 6 पे ऑरेंज कलर लगाना है। ठीक है, ये आपको, हाँ ये कलर आपको लगाने हैं। ठीक सर है, जैसे मेरे ब्रदर का जो शुगर है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, क्या इससे स्टेबल हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा, आप उनको दीजिए। ठीक है, सर इसमें 9 के ऊपर नाखून के मतलब चारों तरफ लगाएं या नाखून के चारों ऐसे तरफ लगाएंगे। 9 जो है वो नाखून के तरफ ले जाएंगे, क्योंकि 9 की लोकेशन आपकी वो पहले हम लोग जब 9th की लोकेशन नेल चक्रा पर ही थी, बाद में सर ने ऊपर कर दिया। पहले जब उन्होंने बनाया था हॉरिजॉन्टल तो 9 नंबर को नेल चक्रा पे बनाया था। ठीक है, पहले हॉरिजॉन्टल 9 जब बनी थी तो नेल चक्रा पे थी, बाद में उधर गई। तो ये 9 को आप नाखून के किनारे किनारे ब्लैक कलर लगाएंगे। ठीक है, 9 को नाखून पूरा रिंग में लगाना है या नाखून पूरे के रिंग पे, पूरे रिंग पे, नाखून के किनारे किनारे रिंग के रूप में। ये मैंने लगा के दिखाया, ये दिख रहा है, मेरा अंगूठा दिख रहा है। हाँ सर, थोड़ा सा सर आप दिखा दीजिए। हाँ जी, हाँ ये मैं दिखा रहा हूँ, यस यस यस। ये नाखून पे मेरे अंगूठे में लगा हुआ है। ठीक है, ओके सर, जी जी। मैंने चारों तरफ से सर इन दी एंड आई एम सॉरी आई फॉरगॉट, मैं आपको वो भेज रही हूँ, मैंने जो केस स्टडी बोली थी कल, मैं भूल गई। मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, आप उससे शेयर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल शेयर कर देंगे। दूसरा चीज आपको जी, आपने मुझे कोई केस आपने भेजा था, 16 पेज की रिपोर्ट थी। मैम मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं खोल के पढ़ूं। आप लोग क्या किया करो, आप मेरे पास इतने पेज, आप लोग क्या किया करो, केवल जो जरूरी चीज हो उसको आप, मैंने वो भी भेजी थी आपको, उतना ही भेजो, तो मैं उतना देख करके पढ़ लेता हूँ। अगर आप मुझे 15-16 पेज की पीडीएफ भेज दिया तो हमें पढ़ना क्या, मैं खोलता भी नहीं। मैं कह रही हूँ सर, मैंने उसको अक्यूट कह रही हूँ मैं, सॉरी, इसकी समरी वाली जो पेज वो भेजी थी आप लोग एक आध पेज भेजिए तो पढ़ के हम जवाब भी दे दे। अब वो 15-20 पेज का पीडीएफ अगर आ गया तो मैं सोचता हूँ इसको बाद में पढ़ूंगा, बाद के चक्कर में भूल जाऊँ। बिल्कुल सही सर, एक्चुअली उनको उनकी मॉम का बहुत, बाद के चक्कर में मैं वो लेफ्ट हो जाता है, समय छूट जाता है। जगदीश सर आपने हाथ उठाया है। हाँ मैं इसके लिए उठाया सर, आपने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। डी चक्रा पे लगाना है ग्रीन कलर, डी चक्रा मैंने यहाँ पे, ये आपका डी चक्रा ये है। मैं आपको 2 दिन सब लोगों को नहीं बताया, 3 दिन नहीं बताया, लेकिन आप में से किसी ने नहीं कहा। CV12 है सर, मणिपुर चक्रा, मणिपुर चक्रा, आपने तो बोला था मणिपुर चक्रा, लेकिन मैंने 2 दिन तक नहीं, जगदीश सर मुझको कॉल भी किए तो हमने कहा अच्छा चलो येलो कलर, ग्रीन कलर, मणिपुर चक्र ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। नो सर, इसमें तो ग्रीन नहीं, येलो कलर लगेगा ना इस पे, येलो मणिपुर। वो अलग है, टाइप 1 की हमने टाइप 1 डायबिटीज में, हमने टाइप 1 में हमने ग्रीन दिया था। ठीक है, टाइप 2 में येलो भी लगाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में अगर आपका स्टमक डिसऑर्डर है तो उसमें हम येलो भी लगाते हैं। ठीक है, हाँ बुक्स में कलर थेरेपी में यही दिया हुआ है सर। हाँ देखो, हमारा प्रैक्टिकल रिजल्ट है, हमारा प्रैक्टिकल का रिजल्ट है और आप बुक का बता रहे हैं। ठीक है, वो टाइप 1 डायबिटीज के लिए था, एक्चुअली उधर येलो ही लगता है, बट टाइप 1 डायबिटीज के लिए ग्रीन लगता है। जगदीश सर, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज। कोई इनकी बात को रिपीट करें। सर वो ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि भी इट इज क्लियर देयर, रिटन क्लियरली देयर। जगदीश सर ने इनकी बात का जवाब दिया कि वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है। हाँ, वो टाइप 1 डायबिटीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जगदीश सर जवाब दे रहे हैं कि वहां पर लिखा हुआ। जगदीश सर फिर आप खुद बता दीजिए, आज आपका माइक ऑन नहीं हो रहा, ना वीडियो ऑन हो रहा है, कहाँ हैं आप? some other problem थे, I could not be video on। अभी 2 मिनट में ऑन करूंगा मैं।
थैंक यू, कोई बात नहीं सर। कल सर उस मैं लगा रहा हूँ आई एम सफरर, और उसमें ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि टाइप 1 है या टाइप 2 है। उसमें से मणिपुर चक्र पे डायबिटीज के लिए येलो कलर येलो दिया हुआ कलर है। लिखा है आपके जो है योगिक चक्रा की बुक में, जी और वो हाँ एज पर आयुर्वेदा के रूल से लिखा गया है, और जी ये जी जो मैं बता रहा हूँ एज पर TCM के रूल से बता रहा हूँ। Yeah, and हाँ also this is एज पर सुजोग, this is- तो and देयर आर also सो this मेनी is, वेरिएशन। जब आप सुजोग में और basically आयुर्वेद में जाएंगे तो दोनों में जी अलग है। अभी जो मैंने थंब के ऊपर बताया ये एज पर आयुर्वेदा बताया, और ये जी जो जी मैं ये जो मैं डी चक्रा की मैं बात किया था, यहाँ पे डी चक्रा आपका ये ग्रीन कलर हमने यहाँ पे लगवाया, तो टाइप 1 डायबिटीज आपका नॉर्मल हुआ है। ठीक है, मेरे पास this उसकी is रिपोर्ट है और प्रमाण है, मैं प्रमाण के साथ बोलता हूँ। आपको and प्रमाण and आप हमको व्हाट्सएप करिएगा, मैं प्रमाण भेज दूंगा। लोगों ने it is again said by JP Agarwal sir. JP Agarwal का prescription अग्रवाल है। सर का वो है, और हमने वही हाँ, प्रोटोकॉल जो है कई बच्चों को दिया है, वही प्रोटोकॉल अब आगे बुक में आ जाएगा, अभी बुक में नहीं है सर। एक सर ये प्रोटोकॉल थोड़ा डिटेल में समझा दीजिए ना। मिडिल फिंगर में जैसे ऑपोजिट फ्लो में लगाते हैं अपन सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह, मिडिल फिंगर क्यों लिया सर? वो आपके जो है ब्रेन के हाइपोथैलेमस जो आपका कंट्रोलिंग सिस्टम है उसको ठीक करते हैं मैम। ब्रेन आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपका भूख का केंद्र सर क्या है, डायबिटीज का केंद्र क्या है बताइए, हंगर का केंद्र क्या है, थ्रस्ट का सेंटर क्या है? हाइपोथैलेमस। तो आपके अनकंट्रोल्ड डायबिटीज को हाइपोथैलेमस के जरिए कंट्रोल किया गया है, और उसका हाइपोथैलेमस यस सर अपन ने ऑपोजिट फ्लो लिया इसमें। ब्रेन पे अगर कोई चीज हो, कोई चीज निकालना हो, नरिशमेंट किसी चीज को निकालने के लिए अपोजिट फ्लो लिया जाएगा, ठीक है। नरिशमेंट देने के लिए हम लोग नॉर्मल फ्लो देते हैं, और उसमें लिए अपोजिट फ्लो। और आपको इंसुलिन लेवल बढ़ाना है और ग्लूकोज को ब्रेन से ड्रेन आउट करना है, जिससे ब्रेन आपका डिस्टर्ब ना हो, वहाँ पे जो एक्सेसिव है उसको हटाना है, तो अपोजिट फ्लो। और यही प्रोटोकॉल आपका, या तो अपोजिट फ्लो ना लगाओ तो पलट दो सारे प्रोटोकॉल। 245 सेडेट 3 है। हम लोग कोरोना काल में सर्जिकल स्ट्राइक को पलट के भी लाए। सर TW6 सीडेट किया हुआ है, हॉटनेस तो सीडेट किया हुआ है। हाँ किया जाता है, ऐसा थोड़ी है, कभी कभी किया जाता है, कभी जरूरत के अनुसार। रेखा जी, जब मान लीजिए बॉडी में एक्सेस हॉटनेस के कारण आ रहा है, तो लिवर की स्टैग्नेशन में TW6 सेडेट होता है। लिवर की स्टैग्नेशन के कारण अगर डायबिटीज है तो TW6 सेडेट होगा। लिवर की स्टैग्नेशन नहीं है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण है, तो TW तो टोन होगा। तब उसमें हमने आपको टोन भी बताया है, टोन का फार्मूला भी। तो आपको डायग्नोसिस करना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डायग्नोज कहाँ से कैसे शुगर डेवलप हो रहा है। सर TW6 तो हीट पॉइंट है। हाँ मालूम है मुझे हीट पॉइंट। सर थोड़ा PN3 के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो बताएंगे प्लीज। क्या कंफ्यूजन है पूछिए। सर एक्चुअली जैसे मैं डायबिटिक हूँ, तो यूजुअली जो बुक्स में या कहीं पर भी जैसे लिखा है ना कि हम लोगों की क्लास के साथ जुड़िए। हम लोग अभी आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि हमारी 2 तारीख से क्लास शुरू हो रही है, बेसिक से एडवांस की होगा। यानी हम पे बेसिक TCM बेसिक पूरा जड़ से शुरुआत से आपको पढ़ाएंगे, फिर आयुर्वेद बेसिक से पढ़ाएंगे, फिर हम हाउ टू डायग्नोज अ डिजीज, हमारी बीमारी को हम कैसे डायग्नोज करें वो हम पढ़ाएंगे, ऑर्गन बेस्ड की डायग्नोसिस। फिर हम आपको पेन मैनेजमेंट, गृह चिकित्सा, पल्स डायग्नोसिस, टंग डायग्नोसिस, कई सारी क्लासेस का एक पैकेज है जो 3 से 4 महीने तक चलता है। और वो टोटल क्लास तो हमारी 20-25 हजार की जाती है अगर अलग अलग करने पे, लेकिन 1 टाइम पेमेंट अगर कोई करता है तो 10,000 में करके हम शुरुआत दे रहे हैं। 2 तारीख से हमारी नई क्लास शुरू हो रही है, वहां जुड़िए। हम उसमें आपको हर पॉइंट का क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा, हर पॉइंट का। यही नहीं डॉक्टर, अगर आप किसी भी एक सिंगल पॉइंट का क्लेरिफिकेशन हम आपको देते हैं, चाहे SP1 से लेकर के आपके SP21 तक, आपका अगर UV1 से शुरू करके UV67 तक, H1 से H9 तक, P1 से P9 तक, यानी जो हमारी मेरिडियन है जिसमें जितने पॉइंट है, हर पॉइंट का कितना यूज, एक एक पॉइंट के 50 यूज है। हम कहीं टोन करते हैं, कहीं सेडेट करते हैं, कहीं किसी चीज को हम बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं, कहीं उसी चीज को हम घटाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो कहाँ पर कैसे कब क्या बढ़ा क्या घटा, तो उसमें जो है हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो होता है वो जैसे जैसे आप हमारी क्लास में। संजय सर एक बार चाहूंगा कि क्लास के बारे में आप बता दें। डॉक्टर संजय सिंह सर, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। मेरी आवाज जा रही है डॉक्टर संजय सिंह जी?
आवाज आ रही है आपकी? बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ हाँ, एक बार क्लासों के बारे में आप बता दें, फिर मैं आगे बढ़ूँ। मैं सभी लोगों का स्वागत करना चाहूँगा। जो हम लोग की एक्यूप्रेशर होलिस्टिक हेल्थ ग्रुप दिन में 1 से 3 क्लास रेगुलर जो टाइम है, और एक सेकंड टाइम हम लोग का शाम को रहता है, वो रेगुलर नहीं है, ऑप्शनल है, और वो हम लोग के रिक्वायरमेंट के अनुसार वो चलता है टाइम। ये दिन वाले क्लास में हम लोग का 2 क्लास चलता है, एक एडवांस और दूसरा सुपर एडवांस। एडवांस में 10 वर्कशॉप होते हैं, जिसमें हम आपको इनिशियल जीरो से हम बताते हैं, आपको एक्यूप्रेशर के जीरो से बताते हैं, यानी कि टीसीएम का बेसिक और एडवांस बताते हैं। 2 वर्कशॉप अलग अलग होता है। आयुर्वेद का बेसिक और एडवांस 4 वर्क्स है। इसके अलावा हम आपको टंग डायग्नोसिस बताते हैं। अपना ऑडियो बंद रखें प्लीज, ऑडियो बंद रखेंगे प्लीज। टंग डायग्नोसिस है, पल्स डायग्नोसिस है। इससे आप रोगों को पहचान करके डायरेक्ट प्रोटोकॉल्स जो आप आयुर्वेद और टीसीएम की क्लास में जान चुके हैं, पढ़ चुके रहेंगे, उनका प्रयोग करेंगे। साथ में हम पेन मैनेजमेंट की एक वर्कशॉप अलग से देते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार का पेन मैनेजमेंट हो, मसल्स पेन हो, बोन पेन हो, नर्व्स पेन हो, ये 3 प्रकार के ज़्यादातर यही तरह के दर्द होते हैं, या गैस्ट्रिक पेन हो, इन सारे पेन को शरीर में किसी क्षेत्र में हो, उनका मैनेजमेंट के लिए पूरा पेपर वर्क के साथ हम आपको बताते हैं। पीडीएफ होता है, हर तरह का एग्जाम्पल्स, और उसके सिम्टम्स के अनुसार आपको प्रोटोकॉल्स निर्धारित किए जाते हैं। इसके साथ एक क्लास और वर्कशॉप होता है जो गृह चिकित्सा पे होता है। गृह चिकित्सा अपने आप में बहुत बड़ा क्लास है, और क्योंकि हम एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथ और योग को ग्रहों के साथ जोड़ करके आपको इसमें हम जानकारी देते हैं, और आप अपने सिम्टम्स को देख करके ग्रहों को पहचान जाएंगे कि किस ग्रह का प्रभाव कैसे आता है। इस क्लास में हम आपको शरीर के विभिन्न क्षेत्रों को